एक प्रत्याशी जो करीब 4.5 लाख वोटों के अंतर से हारा हो, तो दूसरी तरफ एक प्रत्याशी जो करीब 3.5 लाख वोटों से जीता हो। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। इस चुनाव में कन्हैया भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद रहे और भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली लड़ना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय इलाका अपनी चुनौतियों के साथ एक चुनावी हॉटस्पॉट रहा है। ऐसे में 2 बड़े चेहरों का मैदान में उतरने के कारण ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इलाके में सत्ता के मैदान में कौन बाजी मारता है। नॉर्थ ईस्ट सीट को पूरे भारत वर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका माना जाता है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। इस लोकसभा सीट में कई ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां हैं जहां पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट लोग बसे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीमा यूपी से लगने के कारण यहाँ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के प्रवासी आबादी शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाका देश की राजधानी का सबसे बड़ा जिला है। इस लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बुरारी, तिमारपुर, सीलमपुर, घोड़ा, बाबरपुर, गोकुलपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, मुस्तफाबाद और करावल नगर शामिल है। इस सीट की खासियत यही है कि यहाँ कई अलग अलग समुदायों की आबादी निवास करती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में लगभग 16.3% अनुसूचित जाति, 11.61% ब्राह्मण, 20.74% मुस्लिम, 4.68% वैश्य यानी कि बनिया, 4% पंजाबी, 7.57% गुर्जर और 31.75% ओबीसी समुदाय के लोग हिस्सेदारी रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये दोनों चेहरे जनता के बीच कितने मशहूर हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही उम्मीदवार जनता के बीच काफी मशहूर है। एक तरफ जहां मनोज तिवारी राजनीति से हटकर अभिनेता और गायक के तौर पर काफी लोकप्रिय है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार की छवि युवाओं का मुद्दा उठाने वाले नेता की है। वह एनएसयूआई के एआईसीसी इंचार्ज है और खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं। कन्हैया कुमार इस लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी एक्टिव नजर आए। उन्होंने इस यात्राओं में युवाओं को साथ जोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर मनोज तिवारी की कितनी अहमियत है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से केवल एक ही सांसद पर मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और वह सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। आइए बताते हैं आपको कि क्या दिल्ली का भविष्य तय करेंगी ये सीटें। वर्तमान में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हुए हैं। ऐसे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों प्रत्याशियों में दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है और अगर दोनों में से कोई एक जीतता है तो पार्टी उसे कांग्रेस या बीजेपी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। इस सीट के अलावा कांग्रेस ने बाकी सीटों पर किसे उतारा है, आइए बताते हैं। कांग्रेस ने 14 अप्रैल को अपनी ताजा लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें राजधानी दिल्ली के 3 उम्मीदवार, पंजाब के लिए 6 और उत्तर प्रदेश के लिए 1 उम्मीदवार का नाम शामिल है। दिल्ली में अपने हिस्से के 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। पार्टी ने जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से टिकट दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस सीट से अलका लांबा और संदीप दीक्षित लड़ना चाहते थे, हालांकि कांग्रेस ने दोनों को ही सीट से महरूम रखा है। वहीं उत्तरी पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से उदित राज चुनाव लड़ेंगे।